Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 11th का मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन को लेकर जितनी भी आपकी इक्वेशंस होती हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस उनको लेकर कुछ ग्राफ बनाए थे। आज हम उन्हीं ग्राफ्स को लेकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वन डायमेंशन मोशन में ग्राफ्स को हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर ऑन ए फ्लोर। एक 80 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। एट ईच कोलिजन, जब वो बॉल फ्लोर पे टकराती है, द बॉल लूजेज हाफ ऑफ इट्स स्पीड। बॉल की स्पीड टकराने के कोलाइड करने के जस्ट बाद हाफ हो जाती है टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी के कंपैरिजन में। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन टिल टू कोलिजन्स विद द फ्लोर। यानी दो बार फ्लोर पर टकराने तक के लिए हमको स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है और उसको यहाँ पर ड्रा करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को एनिमेशन के एक वीडियो से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉल आपकी एच हाइट पर है, 80 मीटर हाइट पर है। यहाँ से उसको छोड़ेंगे तो ये ज़मीन पर जाकर कोलाइड करेगी। तो ज़मीन पर जाने पे कितना टाइम लगेगा वो एक बार आप निकाल सकते हो। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। u तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, हाफ g यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर। तो यदि आप उसको सॉल्व करोगे तो वो आपका करीब हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर आ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 में, तो 160 हो गया। तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 160 मीटर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 160 अपॉन जी, और जी की वैल्यू 10 है यानी 16 आएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड में आपकी ये बॉल 80 मीटर हाइट को कवर करके आपके ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी। और जैसे ही कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी पहले की जो वेलोसिटी थी उसकी हाफ हो जाएगी। फिर उस हाफ वेलोसिटी से ये कुछ हाइट कवर करेगी और फिर लौट के वापस आएगी और फिर एक बार कोलाइड करेगी। इस तरह से 2 कोलिजन हो जाएंगे। तो हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ को बनाना है। जब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हम सिर्फ इस बात का ध्यान देंगे कि हमारी स्पीड की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर हमको पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। सपोज ये बॉल आपकी इस तरह से नीचे की ओर गिर रही है और गिरते समय आपने यहाँ देखा कि जैसे जैसे बॉल नीचे की ओर गिरती जा रही है, बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बॉल की वेलोसिटी के लिए? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू तो यहाँ पर 0 है, बॉल गिरते समय यू 0 था। जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टी हमको पता है कि 4 सेकंड में यहाँ पर जाकर ये कोलाइड कर लेगी। तो 1 सेकंड में तो जी इंटू टी, तो जी की वैल्यू 10 और टी इज इक्वल टू 1। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगी जी इंटू टी, तो जी आपका टी है और टी आपका 2 है, तो 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, और जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाएगी और 4 सेकंड में ये यहाँ पर कोलाइड कर लेगी। तो इस तरह से ये बॉल कोलाइड करती है और बॉल की स्पीड कोलिजन से जस्ट पहले कितनी हो जाती है? 40 हो जाती है, क्योंकि 4 सेकंड में ये कोलाइड करेगी और 4 सेकंड में वेलोसिटी जो हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 4, तो 10 4 जा 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपकी बॉल की हो गई कोलाइड करने का समय। तो अब यदि इस तरफ हम ग्राफ बनाएं स्पीड टाइप ग्राफ में, तो आप देख रहे हैं कि स्पीड और टाइम के बीच का जो रिलेशन है वो आपका लीनियर रिलेशन है। और लीनियर रिलेशन जब भी होता है तो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि यू तो यहाँ 0 है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे यानी स्टार्टिंग टाइम पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो स्टार्टिंग टाइम t 0 पर
आपकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, तो इसलिए आपका जो ग्राफ भी स्टार्ट होगा वो t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड भी 0 थी। तो इसीलिए आपके ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि टाइम 0 है तो स्पीड भी 0 है। फिर आपका टाइम 1 सेकेंड हो गया तो स्पीड भी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 1 सेकेंड होने पर 10 हो गई। फिर 2 सेकेंड हो गई तो स्पीड आपकी 20 हो गई, तो 2 सेकेंड पर आपकी स्पीड 20 हो गई। ऐसे ही 3 सेकेंड पर स्पीड 30 हो गई, ठीक है, 3 सेकेंड पर स्पीड आपकी 30 हो गई, 4 सेकेंड पर 40 हो गई और 4 सेकेंड पर 40 हो गई। यानी कोलाइड करते समय इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी लीनियर फॉर्म में, और कोलाइड करने पर इसकी स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये बॉल के नीचे आने तक का स्पीड में जिस प्रकार से चेंज हो रहे थे उसका ग्राफ हो गया। अब टकराने के जस्ट बाद, कोलाइड करने के जस्ट बाद क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी जस्ट हाफ हो जाएगी। यानी 4 सेकेंड पर ये कोलाइड कर रही है, और कोलाइड करने के जस्ट बाद यानी 4 सेकेंड के जस्ट पहले 40 थी और 4 सेकेंड के जस्ट बाद कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगी। तो अब ग्राफ आपका यहां से नहीं स्टार्ट होकर अब ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 सेकेंड के जस्ट बाद की बात करेंगे तो अब स्पीड क्या हो गई है, पहले के कंपैरिजन में पहले 40 थी और अब हाफ हो गई, तो अब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब वेलोसिटी इसकी 20 हो जाएगी, टकराते समय 40 थी, 40 के बाद 20 थी। अब ये ऊपर की ओर जाएगी, जब ऊपर की ओर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी इसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए जो आपका ग्राफ बनेगा 4 सेकेंड के बाद से, तो जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो ग्राफ आपका इस तरह से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो 20 से अब 0 तक जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी वो उसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, फिर वहां से वो वापस आना शुरू करेगी। तो अब 4 सेकेंड के जस्ट बाद आपकी जो स्पीड थी हाफ हो गई, और डायरेक्शन बदल जाने की वजह से अब उसकी वैल्यू कम होती जाएगी अंडर ग्रेविटी की वजह से, और 0 हो जाएगी। तो अब आपकी स्पीड की वैल्यू कम होती जा रही है और 6 सेकेंड पर जाके करीब 0 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अब 6 सेकेंड पे क्यों 0 हो गई वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी 20 थी। अब ऊपर जब जा रही है बॉडी तो कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब वेलोसिटी ऑलरेडी आपकी कितनी है, 20 है जब बॉल ऊपर की ओर जा रही है, और ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, इसलिए माइनस का जी टी, और ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी होनी है, 0 होनी है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी, तो 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10t। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इधर ले जाएंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड में 0 हो जाएगी। तो 4 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 20 से कितनी हो गई, 0 हो गई। और जो इसका ग्राफ का नेचर होगा वो लीनियर होगा, क्योंकि अभी भी जो आप ग्राफ बनाएंगे वो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का होगा। तो u माइनस जी टी ग्राफ ऐसा बनेगा, नीचे की ओर स्लोप होता हुआ। तो इस तरह से 6 सेकेंड तक का ग्राफ आपका बन गया। अब जब एक बार बॉल यहाँ पहुंच जाएगी उसके बाद बॉल फिर से नीचे जाना शुरू करेगी। जब नीचे जाना शुरू करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे जाते समय क्या होगी, 0, और टकराने से ठीक पहले कितनी हो जाएगी, वही 20 हो जाएगी, जो यहाँ पर 20 थी इसकी ऊपर जाते समय। तो जितनी स्पीड ऊपर जाते समय होती है उतनी ही स्पीड नीचे आते समय होती है। तो टकराने के जस्ट बाद यहाँ 20 हो गई थी, 20 से ऊपर गई थी, और जब लौट के वापस कोलाइड कराएगी तो फिर से स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी अब वापस जाते समय इसकी वेलोसिटी इसकी स्पीड 0 से बढ़ के 20 हो जाएगी, और इसी रिलेशन से होगा। तो फिर से अब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 6 सेकेंड से स्टार्ट होगा, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, और कोलाइड करते समय फिर से इंक्रीज होकर 20 हो जाएगी। तो अब ये ग्राफ वापस यहाँ से स्टार्ट होके किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपको ग्राफ वापस 8 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ऊपर गई थी तो 2 सेकेंड में ही नीचे आएगी, और वापस ग्राफ आपका इस तरह हो जाएगा। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। पहले वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करी 40 तक, कोलाइड करी जस्ट आधी हो गई, अब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगी तो वेलोसिटी फिर से उतनी गेन हो जाएगी जितनी टकराने के बाद थी, ठीक है। अब यदि इसके बाद का हम बनाते तो 8 सेकेंड के पहले टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले ठीक 20 थी, और कोलाइड करने के जस्ट बाद क्या हो जाएगी, 20 की हाफ, यानी 8 सेकेंड के बाद की बात करेंगे तो जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ कहीं
20 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब स्पीड जो हो जाएगी वो 20 की हाफ 10 हो जाएगी। और फिर टकराने के बाद बॉल किधर जाएगी, बॉल ऊपर की ओर जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो फिर यहाँ से ऐसे नीचे की ओर ग्राफ स्टार्ट होता इस तरह से। तो लेकिन उसने सेकंड कोलिजन तक ही हमसे कहा था, तो सेकंड कोलिजन तक हमने आपको स्पीड टाइम का ग्राफ बना दिया। आगे का ग्राफ भी इसी तरीके से बनेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर हमने स्पीड टाइम ग्राफ को देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। अब इस तरह से ये स्पीड टाइम ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने देख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ऊपर, और जब वो नीचे गिरता है तो कोलाइड करने तक उसकी वेलोसिटी 40 तक इंक्रीज हो जाती है। तो 0 से 40 तक इंक्रीज हो गई। जब कोलाइड हो जाता है, कोलाइड के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड, उसकी स्पीड आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो उसकी स्पीड हाफ हो गई। और कोलिजन के जस्ट बाद वो ऊपर की ओर जाने लगता है, और जब ऊपर की ओर बॉल जाती है तो उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है और 0 हो जाती है टॉप पर पहुंच के। तो वही उसकी स्पीड जो ऑलरेडी 20 हो चुकी है कोलिजन के बाद, वो ऊपर जाते जाते 0 हो गई। और फिर वो वापस आती है तो जिस रेशियो में उसकी स्पीड रिड्यूस होती है 20 से 0 पे, उसी रेशियो में, उसी फॉर्मूले से आपकी स्पीड 0 से 20 वापस जाते समय इंक्रीज होगी। तो इसी तरह उसी स्लोप को लेते हुए आपकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है आपकी, वो 0 से 20 इंक्रीज होगी ऊपर से नीचे आते समय, यानी सेकंड कोलाइड तक। तो ये ग्राफ हो गया था। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंस रहेगा डायरेक्शन का। यहाँ पर हमने वैल्यू को इंक्रीज होने और डिक्रीज होने पर ही ध्यान दिया है। हमने यहाँ पर वैल्यू के डायरेक्शन के चेंज होने का कोई ध्यान नहीं रखा है, इसीलिए स्पीड टाइम था। अब हम वेलोसिटी टाइम देखेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन भी देखेंगे और साथ साथ में वैल्यू जिस प्रकार से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको भी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम बनाना चाहें दोबारा, तो फिर से बॉल तो ऊपर की ओर ही है और वो नीचे की ओर गिर रही है। अब जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हमको डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे और किस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे। स्पीड को देखते समय हमें डायरेक्शन की चूज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें डायरेक्शन भी चूज करना पड़ेगा। और ये माना कि जब बॉल नीचे की ओर गिरेगी तो जो नीचे का डायरेक्शन होगा मोशन का, वो पॉजिटिव होगा, और ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो अब जब बॉडी नीचे की ओर आ रही होगी तब वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी जब हमारी बॉडी नीचे की ओर आ रही होगी, क्योंकि उसको हमने पॉजिटिव माना। और कोलिजन के बाद जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही होगी तो उस समय जो वेलोसिटी होगी उसको हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे शो करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इतना ही हमको सिर्फ ध्यान देना। तो देखिए, नीचे आते दौरान तो ठीक उसी तरह से स्पीड जैसे इंक्रीज हो रही थी, ठीक वही आपकी वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। और ठीक ऐसा ही ग्राफ आपका बनेगा, कब, नीचे आने तक। तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक तो वो नीचे आएगी। तो 0 से लेकर 4 सेकंड तक का ग्राफ ऐसा ही रहेगा और ऊपर की ओर ही रहेगा। शेप वही रहेगा, चूंकि फॉर्मूला वही है, वैल्यू वही है, और डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव कंसीडर करिए। 4 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 4 सेकंड पर यहाँ बॉडी कोलाइड करेगी और उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, स्पीड हाफ हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। तो अब जैसे यहाँ पर 4 सेकंड पे स्पीड जस्ट हाफ हो गई थी, तो 20 पर हमने पॉइंट कर लिया और 20 से ग्राफ को स्टार्ट किया था। वैल्यू डिक्रीज कर रही थी तो 0 तक डिक्रीज कराया हमने। ऐसे ही यहाँ पर 4 सेकंड तक तो सेम ग्राफ बनेगा, ऐसे ही ऊपर तक। 4 सेकंड के जस्ट बाद स्पीड आधी हो जाती है तो वो हो जाएगी 20। अब वो 20 होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अब बॉल ऊपर की ओर 20 स्पीड से चलना शुरू करेगी। तो 20 यहाँ पर होगी और ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होती आएगी और 6 सेकंड पर जाकर 0 हो जाएगी। तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हुई और 2 सेकंड में वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगी तो वो 0 हो जाएगी, यानी 6 पर वेलोसिटी 0। जैसे ही 6 पे 0 होगी फिर वो पलट के फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, यानी 6 से वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई। तो 6 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी और जैसा ये ग्राफ बना था आपका, ठीक यही ग्राफ फिर आपका यहाँ पर ही बन जाएगा, क्योंकि 6 सेकंड से वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी ऊपर बनेगी, और फिर वेलोसिटी व स्पीड में कोई अंतर नहीं रहता, तो वैसे ही ग्राफ बन जाएगा।
तो सिर्फ इतना सा अंतर आया है कि जो सेम डायरेक्शन का था वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन वाला आपका स्पीड का ग्राफ था वो यहाँ पर इस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे बनता है। तो ये बॉल नीचे आती जा रही है, जब तक यहाँ आएगी तब तक स्पीड आपका और वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी वहाँ से आपका स्पीड और वेलोसिटी अलग हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है और आपका स्पीड में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, और फिर 6 सेकंड के बाद वो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा जैसा कि। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन ये सेम डायरेक्शन का है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। इस पोर्शन के और इस पोर्शन में भी आपका ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आपका स्पीड और इस पोर्शन में और इस पोर्शन में आपके स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्शन नहीं चूज की, सिर्फ इतना देखा कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और यहाँ भी हमने वेलोसिटी डिक्रीज किया है सेम वैल्यू से 20 से 0, यहाँ पर भी 20 से 0, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच, लेकिन यहाँ पर हमने निगेटिव डायरेक्शन से चूज किया है, जबकि यहाँ पर हमने उसी पॉजिटिव डायरेक्शन को ही लिया है, क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन को यूज नहीं करते। तो इसी तरह से इस एक दिए हुए क्वेश्चन का ये स्पीड टाइम ग्राफ हुआ और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब इसको आप नोट कर लें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी हाइट ग्राफ। अब हमें उसी क्वेश्चन का वेलोसिटी और हाइट को लेकर ग्राफ को जनरेट करना है। तो जैसे कि आपने ये मोशन देखा है कि यहाँ पर आपकी बॉल थी हाईएस्ट पॉइंट पर और वो नीचे गिरेगी, यहाँ पर कोलाइड करेगी, फिर हाफ वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, फिर किसी हाइट पर जाकर 0 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी और फिर वापस आकर कोलाइड करेगी। इस तरह से 2 बार कोलिजन हो जाएगा, और इन 2 बार कोलिजन में आपकी वेलोसिटी में और उसकी हाइट में चेंज को लेकर हमको एक ग्राफ बनाना है। तो अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो वेलोसिटी और हाइट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पर जो आपको वेलोसिटी और हाइट दोनों ही चीजें ली गई हैं वो दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और आपकी हाइट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें आपकी जो वेलोसिटी थी और टाइम थी, स्पीड था और टाइम था, तो इसमें स्पीड और टाइम में तो दोनों ही आपकी स्केलर वैल्यूज थी, और वेलोसिटी टाइम में केवल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी और टी आपका स्केलर क्वांटिटी था। तो केवल वेलोसिटी को आपने ध्यान दिया कि उसकी डायरेक्शन ग्राउंड की ओर है या ग्राउंड से अवे है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दोनों ही बातें ध्यान रखनी होंगी। हाइट को लेकर भी हमें देखना होगा कि वो हमें कहाँ से लेना है। एक तो हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें ये देखना होगा कि वो हाइट हम कहाँ से ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन हमारा क्या है, और डायरेक्शन हमारी क्या होगी। और ऐसे ही वेलोसिटी को भी देखना होगा जैसे कि पिछले केस में देखा था। तो अब जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमेशा ग्राउंड से लिया जाता है कि कोई चीज कितनी डिस्टेंस पर है, कि जैसे इस समय ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है 80 मीटर पर। अब जब नीचे आएगी तो 80 से 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 0 डिस्टेंस हो जाएगी, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब ऊपर जाएगी तो 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से हो जाएगी। तो आप एक चीज देखिए कि जब बॉल नीचे गिरेगी और ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरी, इन पूरी कंडीशंस में जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो पोजीशन है बॉल की वो हर समय ग्राउंड से ऊपर की तरफ ही रहता है। और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से देखते हैं कि ओरिजिन से आप अवे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ओरिजिन की ओर आ रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, अब यदि उसके अपोजिट साइड चले जाएं, जैसे ग्राउंड से हम ऊपर की ओर हैं तो हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हमेशा आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि यदि आप यहां पर हैं, सपोज कि आप ऊपर जाते समय ग्राउंड से आप ऊपर जा रहे हैं और किसी समय इस जगह पर हैं और यहां ऊपर की ओर जा रहे हैं, अब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गई और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया सपोज h। फिर ऊपर जाकर आप लौट के वापस आते हैं यहां, फिर इस जगह पर होते हैं, अब आपकी वेलोसिटी नीचे की ओर है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और आपकी पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन तो अभी भी h है क्योंकि आप सेम डिस्टेंस पर हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है और वो पॉजिटिव है क्योंकि आपके ग्राउंड से एक ही डायरेक्शन में है। ये पॉइंट जब आप ऊपर जा रहे थे तब भी ग्राउंड से ऊपर की ओर थे और जब आप लौट के वापस आ रहे हो अब भी आप ग्राउंड से ऊपर की ओर ही हो। तो इन दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, यहाँ पर ऊपर की ओर है तो ऊपर वेलोसिटी,
यहाँ पर नीचे की ओर है तो वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट या हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट इन दोनों के लिए ही पॉजिटिव मानी जाएगी या पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों ही पोजीशंस आपके ग्राउंड से एक ही डायरेक्शन में सर्टेन डिस्टेंस पे हैं। तो इसलिए बॉल चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, हर समय वो आपके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी, यानी ऊपर की ओर ही होगी। हाँ, अब ये गड्ढा करके इसके नीचे बॉल चली जाए तब आपका एच जरूर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तब आप अपोजिट डायरेक्शन में हो जाओगे। ठीक है, ग्राउंड के नीचे हो जाओगे, रेफरेंस लाइन से अपोजिट हो जाओगे। तो रेफरेंस लाइन यानी ग्राउंड से ऊपर की ओर है तो आपकी एच हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे बॉल ऊपर जाए और चाहे बॉल नीचे आए। गड्ढा खोद के अंदर चली जाएगी बॉल तब आपकी बॉल हमेशा नेगेटिव रहेगी, चाहे बाहर जाए या ग्राउंड की तरफ ऊपर की ओर आ रही हो, एच हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन हमारे इस केस में क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आते समय या नीचे से ऊपर जाते समय दोनों ही कंडीशन में ग्राउंड से ऊपर की ओर रहती है, इसलिए एच हमारा हर कंडीशन में पॉजिटिव ही रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया। तो यदि बॉल जा रही है ऊपर की ओर और यहाँ है तो भी डिस्प्लेसमेंट या हाइट उसकी एच है, पॉजिटिव है। और ऊपर जाके जब लौट रही है और फिर उसी पॉइंट के सामने से पास हो रही है तो अभी भी उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट एच है और पॉजिटिव की है। तो इस चीज का हमको यहाँ पर ग्राफ बनाते समय ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी एक चीज, हमने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसका मतलब बॉल जब नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो अब इतना तो हमने समझ लिया कि हाइट को कब नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे और वेलोसिटी को कब नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे। अब बात आती है कि वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन किस प्रकार से होगा, और जो रिलेशन होता है उसमें जो ये h होता है फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, इसमें जो h है ये h कहाँ से लिया गया, ये h डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हमने चूज किया है। क्या हम h ऊपर से चूज कर रहे हैं कि ऊपर से h की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, या हम h नीचे से चूज कर रहे हैं कि जैसे अभी h की वैल्यू 80 है फिर 70 हो जाए, 60 हो जाए, 50 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए और 0 हो जाए। तो दो जगहों से आप h को ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रहे हो। तो रेफरेंस पॉइंट हम ग्राउंड को लेते हैं कि ग्राउंड से ही ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, उसी को हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी और हाइट के लिए तो उसमें ये ध्यान रख के लगाएंगे कि आपकी जो h की वैल्यू होगी, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब बॉल तो हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो हम ये कहते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 कह रहे हैं, इसका मतलब हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान रहे हैं, और h यहाँ पर कितना हो जाएगा, h यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है। और जैसे जैसे बॉल गिरती जाएगी h आपका इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से h की वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें दोनों बातों को ध्यान रखते हुए ही अपने फॉर्मूले को बनाना है। पहले तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट को कैसे पुट करेंगे जिससे कि जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट का रिलेशन आए, उसमें जो हाइट आए आपकी वो हाइट ग्राउंड से आए। तो सपोज जैसे हमने फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ऊपर से, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि स्टार्टिंग में यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने इस बात को कह लिया है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है और हाइट इस समय कितनी है, तो सपोज यदि ग्राउंड से बात करें तो ये आपकी कैपिटल H कह देते हैं, यानी 80 मीटर आपकी हाइट है आपकी बॉल की, और यहां से बॉल अब नीचे गिरना चालू करेगी। तो यहां पर यदि वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी v इस जगह के लिए बात करेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगेगा। यहाँ जो h होगा, ये जो h लिख रहे हैं वो h ये होना चाहिए। ठीक है, ये h कौन सा होगा, ये h ऊपर से नीचे कितना चला है, ये डिस्प्लेसमेंट h होगा। लेकिन हमको जब ग्राफ बनाना है तो हमको वो h ग्राउंड से पोजीशन चाहिए कि जब आपका बॉल यहां पर आ गया, इस जगह आ गया, तो ग्राउंड से वो कितना है, हमको इस h को ध्यान में रखना है। हमें फॉर्मूले में ये वाला h चाहिए, क्योंकि इसी h से हम अपने ग्राफ को बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते समय जब h की वैल्यू 0 होगी यानी आपकी बॉल ग्राउंड पर है, और जब h की वैल्यू 80 होगी यानी ग्राउंड बॉल आपकी इस जगह पर है। तो हमें फॉर्मूला जो लगाएंगे वो तो लगाएंगे यू स्क्वायर प्लस 2gh, जिसमें h लेंगे ये,
लेकिन इस h को कन्वर्ट करना होगा इस वाले h के फॉर्म में। तो सपोज हमने ऊपर से कहा कि हम ऊपर से x डिस्टेंस पर आ रहे हैं, ऊपर से गिरते समय हम कितना गिरे, हाइट से हम x डिस्टेंस नीचे गिर गए, तो हमारा फॉर्मूला जो वेलोसिटी का लगेगा वो यहां पर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एंड x। ये फॉर्मूला लगाया हमने जब हम ऊपर से नीचे आने के लिए वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 हो गई और डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू 0 है, जितना नीचे आते जाएंगे x बढ़ता जाएगा तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। ये फॉर्मूला तो हमने लगा दिया, लेकिन हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में वो रिलेशन चाहिए जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आए वो नीचे से आए, ग्राउंड से आए, और ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा, h का। तो हम x को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखिए यदि ये वैल्यू x है और टोटल वैल्यू हमको पता है कितनी है, 80 है, ठीक है, या इसको कैपिटल H भी कह सकते हैं। तो पूरी वैल्यू आपकी 80 है। जब आप यहां पर आ गए x डिस्टेंस नीचे, इसका मतलब जमीन से कितना ऊपर हो गए आप, कैपिटल H माइनस x, या x को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिखेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी h के फॉर्म में, क्योंकि h की वेरिएबल वैल्यू को लेकर ही हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे। यानी आपकी बॉल की जो पोजीशंस हमें ग्राफ में बनानी है वो ग्राउंड से बनानी है, इसलिए फॉर्मूले में भी जो पोजीशन आए वो ग्राउंड से उसकी पोजीशन क्या है वो आनी चाहिए, जबकि यहां पर जो x की पोजीशन आ रही है वो टॉप पॉइंट से नीचे की ओर आ रही है। इसलिए फॉर्मूला तो हम सही लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे आने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा और यही आपकी x की वैल्यू आप लगाएंगे, लेकिन यहां पर हमें x को कन्वर्ट करना है h के फॉर्म में। और x इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस h। ये पूरा यहां से यहां तक का 80 है, ऑलरेडी हमको पता है कि हमारी बॉल 80 मीटर ऊपर है, ठीक है। x नीचे आ जाएगी, इसका मतलब जमीन से कितना ऊपर हो गई, जमीन से 80 माइनस h हो गई, ठीक है। ऊपर से x आ गया तो नीचे से कितना हो गया, 80 माइनस h। तो x को हम रिप्लेस कर देंगे इस h के फॉर्म में। तो अब आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का, तो ये u तो 0 हो गया, यहां पर दिया हुआ है, केवल क्या बचा 2gx। तो इसको हम सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2g और x को हमने कन्वर्ट कर दिया है, इस x को कन्वर्ट कर दिया है इस h के फॉर्म में, x इज इक्वल टू 80 माइनस h लिख करके। तो 80 माइनस h, तो आपका फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 80 माइनस h। तो अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करके यहां पर लिखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 2 160g माइनस 2gh, ठीक है। तो इस तरह से अब आपकी जो वेलोसिटी आ रही है वो इस h के फॉर्म में आ रही है, यानी जमीन से कितनी डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस के हिसाब से आपकी वेलोसिटी यहां पर आएगी। और इसी को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि जो यहां पर h बनाएंगे वो h वही होना चाहिए कि जमीन से कितनी दूरी पर है और उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 180g तो कांस्टेंट हो गई, तो v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, माइनस 2gx के, यानी 2g तो कांस्टेंट यहां भी, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया। आपका रिलेशन निकल के आ गया यहां पर v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब माइनस x जब ग्राफ होता है तो कैसा ग्राफ होता है, आपने ध्यान दिया होगा पीछे हम लोगों ने लिखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनता है इस तरीके से। यानी यहां पर जो v स्क्वायर माइनस x बन रहा है, सॉरी h, यहां पे h लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h। तो यहां पर जो आपका रिलेशन बना जमीन से हाइट और उस हाइट पर उसकी वेलोसिटी का, वो ये बना, और उस रिलेशन से ये निकल के आया कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस h है। यानी इस प्रकार का रिलेशन है, जहां y एक्सेस और x एक्सेस पे ये रिलेशन हो, तो यहां पर y आपका v है और x एक्सेस आपका h है। ठीक रिलेशन वैसा ही बन रहा है जिसका ग्राफ आपका इस तरह का बनता है। यानी यहां अपने ग्राफ में हम बनाएं तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये ग्राफ आपका यहां से टच करेगा इस जगह से, ठीक। तो v स्क्वायर और h जो हमारा रिलेशन है वो करीब ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये हमको क्लियर हो गया कि वेलोसिटी और h का हमारे आते समय या जाते समय जो वेलोसिटी और h के बीच का रिलेशन है वो ये है, और उसके बीच में जो ग्राफ का नेचर होगा वो इस प्रकार से नेचर होगा आपके निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होते हुए। अब ये स्टार्ट कहां से होगा, ऊपर वाला पार्ट बनेगा कि नीचे वाला पार्ट बनेगा, ये इसकी और बातों को स्टडी करने से मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम इतना जान गए कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का बनेगा और ये उसका रिलेशन होगा। तो इसको आप नोट करें, तो हम इसको रब करके इस पर दोबारा ग्राफ बनाने को आपको समझाते हैं कि बाकी ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो इसको हम रब करके अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अब जैसे यहां पर अभी हमने जो रिलेशन निकाल लिया वो रिलेशन ये आपका आ गया कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो आया रिलेशन 160 g माइनस 2gh, ये रिलेशन हमने निकाला था कि हमारी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी जो हाइट होगी बॉल की आपके ग्राउंड से जो हाइट होगी उस h और उसकी वेलोसिटी में ये रिलेशन होगा। और इसका नेचर ग्राफ किस तरह का होगा वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। यदि हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ वेलोसिटी लेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी h लेंगे, तो ग्राफ का नेचर हमारा इस तरह से कुछ आएगा, ऐसा, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस h था और इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब ये ग्राफ पॉजिटिव साइड में भी है वेलोसिटी के और निगेटिव साइड में भी है वेलोसिटी के, तो हमें यहाँ बनाते समय देखना होगा कि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमें ऊपर वाले ग्राफ के तरीके का बनाना होगा, और वेलोसिटी निगेटिव है तो नीचे वाले ग्राफ के तरीके को बनाना होगा। तो हम यदि यहाँ पर देखते हैं तो बॉल आपकी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी हाइट उसकी कम होती जा रही है। तो हम अपना ग्राफ भी इसी तरह से बनाएंगे कि इनिशियल पोजीशन हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन जो h की वैल्यू है, जो स्मॉल h है, जो h की वैल्यू है वो कितनी है, 80 है। तो हमने h यहाँ पर 80 बना लिया कि आपका h हो गया 80 मीटर का, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी h इज इक्वल टू 80 पर जब था तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो इसका मतलब हमारे जो ग्राफ होगा उसमें वेलोसिटी 0 इसी पॉइंट से होगी। अब ग्राफ बनेगा कैसे, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। इसका मतलब हमारा ये वाला ग्राफ बनना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी हमारी नीचे की डायरेक्शन में है और उसको शो करने के लिए ये ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम देखेंगे तो ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां वेलोसिटी 0 है, और हमारी वेलोसिटी 0 कहां पर है, 80 मीटर पे। तो हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, हमारा ग्राफ 80 मीटर से स्टार्ट होगा जहां पर वेलोसिटी 0, और किस तरह का बनेगा, और इस तरीके का ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और जब h की वैल्यू 0 हो जा रही है, जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखिए हम दो चीजें देखते हैं यहाँ पर किसी भी ग्राफ बनाते समय, v और h हमेशा दो में रिलेशन होता है, v और t में होगा, s और t में होगा, v और h में होगा, दो रिलेशन है। दो रिलेशन का मतलब हो गया किसी जगह पर आपकी h की वैल्यू 0 होगी, किसी जगह पर v की वैल्यू 0 होगी। जैसे यहाँ h इज इक्वल टू 80 रखेंगे तो वेलोसिटी आपका 0 आएगा, और जो कि हमारे जो मोशन उसमें पता भी है कि जब हमारी h 80 है और उस समय बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है यानी वेलोसिटी 0। ऐसे हमको देखना है कि जब h 0 हो जाएगा तब वेलोसिटी क्या होगी। तो जब हम h को 0 रखेंगे, h का 0 का मतलब जब आपकी बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगी तब वो आपकी h होगी, क्योंकि यहाँ पर जो h लिया गया वो कहां से लिया गया, जमीन से लिया गया। तो जब h 0 होगा तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 160 g, और g की वैल्यू आप 10 रख दें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 160 g की वैल्यू 10 और 10 रख देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, g की वैल्यू आपने 10 रख दी। तो इस तरह से g की वैल्यू 10 रखने के बाद आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी जब आपका h 0 हो जाएगा, h 0 का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉल जमीन पर आ गई। अभी बॉल कहाँ है आपकी 80 मीटर पे,
तो जब बॉल आपकी 80 मीटर पे है तो वेलोसिटी आपकी कितनी है, 0। जब आपका h 0 हो जा रहा है, बॉल ग्राउंड पे आ जा रही है, तो वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, वेलोसिटी हो जा रही है 40। यानी इस समय जो ये v की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये कितना है, ये आपका 80 मीटर पर सेकंड पर जाकर ये ग्राफ आपका मिलेगा। तो इस तरह से आपने वेलोसिटी और h में नीचे की तरफ मोशन वाले ग्राफ को यहाँ पर बना लिया। अब बॉल यहाँ पर कोलाइड करेगी, कोलाइड करते समय आपका डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, h की वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही कोलाइड करेगी उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन किस तरफ हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। इसका मतलब जैसे ही टकराई h इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर थी और पलट गई, अब कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर हो गई। यानी अब ग्राफ आपका जो स्टार्ट होगा अब, तो वो यहाँ कहीं से होगा, 40 मीटर पर सेकंड से होगा, क्योंकि अब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई है। और पॉजिटिव डायरेक्शन ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। अब ग्राफ फिर से बनाएंगे हम, स्टार्ट हो रहा है 40 मीटर पर सेकंड पर, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी फिर अपने हाइट पर जाके 0 हो जाएगी। तो किस हाइट पर जाके 0 होगी, तो उसको आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh लगाएंगे यहाँ पर आप। तो जमीन से यदि h हाइट पर जाके 0 हो रही है तो वेलोसिटी 0, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी की दे रखी थी, यहाँ पर अभी आपकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई थी, सॉरी 40 थी यहाँ पर, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये 40 मीटर पर सेकंड थी और अब कितनी हो जाएगी, अब 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो कोलाइड करने के बाद अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। और कितना ऊपर तक जा पाएगी, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यू तो हो गया आपका 20 का स्क्वायर, और माइनस लेंगे क्योंकि आपका ग्रेविटी नीचे की ओर है जहां हम ऊपर की ओर रहे, तो 2g, तो g की वैल्यू 10 और h यहां से हमको निकालना है। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो हो गया 400 और ये हो गया 10 टू 20, तो ये कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया। यानी अब 20 मीटर तक जाएगी तो 80 का हाफ हो गया आपका 40 और यहां कहीं आपका 20 मीटर हो गया। तो इस तरह से अब आपकी बॉल 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कब 0 हो जाएगी, जब आपका h कितना होगा, 20 मीटर होगा, तो h 20 मीटर होगा। तो ग्राफ आपको बनाना कौन सा है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाना। तो अब किस तरह से ग्राफ बन जाएगा, अब आपका ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ये। तो आपका ये ऊपर वाला जो ग्राफ था वो इस तरह से बनेगा, स्टार्ट होगा 20 मीटर पर सेकंड पे और खत्म होगा जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जबकि आपकी h कितनी होगी, h आपकी 20 होगी। अब यहाँ के बाद फिर से यहीं से बॉल वापस आएगी, और वापस आएगी यानी निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो फिर से ग्राफ कौन सा बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए स्टार्ट यहीं से होगा, क्योंकि वेलोसिटी वार्स की 0 से की है और 0 से इंक्रीज करके वापस कितनी होगी, 20 होगी, लेकिन अब निगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो अब निगेटिव वाला ग्राफ बन जाएगा और इस तरह से आपकी वेलोसिटी 20 से स्टार्ट होकर वापस -20, 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई थी कब, जब हाइट आपकी 20 मीटर हो गई थी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। और यहाँ से वापस फिर नीचे की ओर आएगी और फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर से वेलोसिटी -20 हो जाएगी क्योंकि नीचे की तरफ है। तो इस तरह से फिर से ये ग्राफ आपका बन गया। तो ये आपके पूरे मोशन का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी हाइट का ग्राफ बन गया। एक बार नीचे जाने का ये ग्राफ बना, फिर एक बार ऊपर जाने का ये ग्राफ बना, फिर दोबारा नीचे आने का इसी के जैसा एक ग्राफ और बन गया। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया आपके इस गिवन क्वेश्चन का। तो इस तरह से किसी भी तरह का कोई ग्राफ हो तो आपको पहले तो रिलेशन डेवलप करना है, फिर उस रिलेशन में देखना है कि दो जो वैल्यूज हैं वो कब 0 होती हैं, h कब 0 होगा, तो इसका मतलब कहाँ से आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है, v कब 0 होगा यानी कहाँ पर वो एंड होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को आप अपने सोल्यूशन में या क्वेश्चंस में देखते हुए आप ग्राफ को अपने इक्वेशन के नेचर के हिसाब से जनरेट करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इन ग्राफ्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस करिएगा, न्यूमेरिकल्स करिएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।